अरे जरा धीरे, जान लेगी क्या मारी? जान तो तू खा गया मारी। आज इतनी देर से क्यों लौटा? इतना गुस्सा, सीधे तू तड़ाक, हैं? अभी तो सिर्फ तू है। तड़ाक करे देखी काहे मारी? देखने भी ना है। ये ले, पानी सानी पिया, दिमाग ठंडा कर अपना। ऐसे भी कहीं दिमाग ठंडा हुआ करे? यहाँ हमारी जान निकली जा रही थी खाने बिना। दिल बैठा जा रहा था कि खाने को आने में आज इतनी देर कैसे होगी? रोज तो तू बखल का आ जाता है, फिर आज? अरे बावड़ी, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया कर। एक काम कर, ये ले, जा, इसे टांगा जा, ले, टांगा इसे। ये घड़ी भारी नीचे है, पानी तो ना लागे। अरे अरे, बोल मत ना दीजो। क्यों? इसमें कोई भूत है जो मैंने लग जाएगा? इसने कैसे भूत ली? अरे बावड़ी, ये भूत प्रेत की बात मेरे से ना किया कर। जा, टांगा इसे, सही से टांगा अंदर। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये तो घड़ी बोझ से। अरे कुछ भी हो इसमें, घड़ी बोझ से, घड़ी बोझ से, हैं? बड़बड़ किए जा रहे हैं बस, चुपचाप टांगा उसे अंदर। ऐसा क्या बदला है इसमें जो मुझसे छिपा रहा है? अब इससे क्या छिपाना? बावड़ी, वही घड़ी सियानी छेत में है। देख बावड़ी, मन ने ना थारे से कुछ कहना था। मन ने थारे से साची प्रीत है। झूठा कहेगा। साची प्रीत होती तो तू पखत पे करना आ जाता। अरे बखत भी किसने देखी है? बखत भी नहीं आ जाता। लेकिन एक बात कहूं, आज हमारे दिल में बड़ी तसल्ली है। तसल्ली? किस बात की? इस बात की कि आज मन ने पता चला कि साची प्रीत साची होवे है। अब तू पहेलियां तो पूछा मत। हमारे को ये बता, इसमें तो सोने की मोहरें भर लाया के? आज लड़ा खजाना हाथ लगा दी के? लड़ा खजाना हाथ दिखे है, सोना सोना। अरे सोना ठहरा बड़ियों की सौगात, हम करेंगे भी क्या विसार? सोना सोना। अरे बड़े के लिए बड़ी से याद आया, तू सेठ अमिताभ को जाने है? कौन? वो चिरवा का धन्ना सेठ, घड़ा कंजूस है। अरे वही छोरे का ब्याह करा के लौट रहा था, बारात एक पौड़ी ब्याह के रुकी। आह, सामने चंगी बरगद, निर्मल शीतल पानी, ठंडी छाया, बस फिर ये सारे वही। फिर? अरे फिर तो करे ना, खुद देख और खुद भूल, वो देख। क्या बात? बापू इस कंजूस मक्खी तुझे छोड़े थी शादी में, मुझे कुछ भी नहीं मिला बापू खाने को, अब तुम्हें तो खिलाओ बापू। ये सेठ जी भी ना अरे बच्चे को भूख लगी। सेठ जी, सेठ जी, अरे हाँ भी ना दिखे, हाँ भी ना सेठ जी है। अरे कहाँ पर सेठानी से घड़ी गंवाओ सेठानी जी। अरे सेठ जी कहीं दिखाई नहीं दे।
सुबह सुबह चालू हो जावे है। चल हट ले। अरे सेठ जी सही तो कह रहा है, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्यों भाई? कारण हमारा शरीर टूटा जा रहा है और आप है कि चले ही जा रहे चले ही जा रहे चले ही जा रहे। प्यास के मारे गला भी सूख गया सेठ जी सुबह से। और तो और भूख भी लगी है सेठ जी। अरे सेठ जी सब लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, घड़ी छाया है यहाँ, ठंडा पानी है। अरे इससे बढ़िया जगह और क्या हो गई? क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मान ली आप सब पंचों की राय। आप लोग सब आराम से खा पी लो, ठीक है, यहीं बैठ के। पर दोपहर करते ही सब चल पड़ेंगे। जी 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 जी। और साथ में इस पेवड़े को भी दे रहा हूं। चल चल भाई मिंटू चल। अरे सिठानी, ओ सिठानी, हाँ जी। अरे जहाँ बाहर आके हो पानी ले ले। हाँ के है। अरे वो छोरा कहाँ है? अब तो छोरा न कहो उसे, शादी हो गई है उसकी। अरे शादी होगी तो क्या, छोरा तो छोरा ही रहे है। पर वो है कहाँ? कहीं अभी से तो ना बतिया बहू के पल्लू से। अजी हाँ, लुगाई के पल्लू से तो उसका बाप नहीं बता। हाँ, वो क्या बतेगा? ठीक है भाई ठीक है। अरे छोरे। कितनी बात कहूँ, छोरा न कहो, लक्ष्मी चंद है उसका नाम। अच्छा जी, अरे लक्ष्मी चंद जी, अरे बाहर आ भी जाओ। बापू वो लक्ष्मी का हिसाब लगा रहा था। देखा कितना सियाना हमारा छोरा, आते हिसाब किताब में लग गयो। तबे तो मैंने उसका नाम लक्ष्मी चंद रखियो। और दुल्हन भी हमारी वाह भाई वाह, साक्षात लक्ष्मी का रूप लगे है। जा जाके उसने पूछ, कुछ चाहिए तो ना सुने। और वो की बाहर आके हवा पानी ले ले। जी ठीक है। बेटा जाओ, पालकी से जाके अपनी भाभी को ले आओ। दुल्हन ने पालकी से बाहर कदम रखा। जैसा नाम वैसा रूप, मोहिनी। गुलाब के फूलों सी कोमल, इत्र फूलों की खुशबू और उसके रूप का रस तो मानो सांचे में ढला हो। मानो कुदरत का सारा रूप उस चेहरे पे समा गया। ऐसा रूप जिसे मोहित हुए बिना भला कोई कैसे रह सकता था। बस वहीं पास खेजड़ी में एक भूत रहता था। देखा, और इसकी तो बात ही निराली से है। बादलों का ठिकाना छोड़, कहीं बिजली तो न उतरे। हमारे मणमा ऐसी चाह, ऐसी प्रीत तो कभी ना जागी। क्या करूं? ना इसकी देह में समा जाऊं, ना इससे
जावेगी। फिर क्या करूं? तो क्या तुम्हें को लग जाओ ना? इससे भी इस रूपवती दुल्हन का मन ही तड़पेगा, और इस रूप के तड़पने पर न बादल बरसेंगे, न बिजली चमकेगी, न सूरज उगेगा और न चांद। कुदरत का सारा नजारा ही बिगड़ जाएगा। इस रूप को दुख देने के बजाय तो खुद दुख उठाना बेहतर है। ऐसी दुविधा तो मन में कभी न जागी। ऐसी दुविधा 100, 200, 210, सुनो जी, 220, सुनिए ना, 230, सुनिए तो सही। ये है मुझे थोड़े बेर ला दो। बेर। एक बार वहीं से नजर हटा के तो देखो, वो बेर कितने सुंदर लागे हैं। ऐसी जलती धूप में भी ये फीके ना पड़े हैं। अरे भगवान, ये बेर भी खाने की चीज है क्या? देखो ना, जो जो धूप पड़े हैं, त्यों इनका रंग और निखरे है। वरना ऐसी धूप में या तो रंग उड़ जावे है या सांवला पड़ जावे है। अरे छी, ये बेर भी खाने की चीज हो। बेर तो गवारों की पसंद है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और खाने की इच्छा हो तो पोटली से नारियल दूं, बादाम दूं, काजू दूं, तू एक बार हुक्म तो कर मैंने। नहीं नहीं, मुझे तो बेर ही चाहिए। अरे बावड़ी है के बेर खाएगी? ये हमारा हिसाब ना मिल रहा तो तने बेर की पड़ी है। हिसाब ना मिला तो बापू बड़े नाराज होंगे। चल जा, वरना हिसाब कर दे। अच्छा, 2-4 ही ला दो, मुझे अच्छे लगते हैं। बेर 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 क्या ऐसा बेरों में? हाथ धोने पीछे पड़ी थी बेरों में। ये लिखा, और आइंदा ऐसी भी कोई फिर मत करना, बापू बहन नाराज होंगे। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बापू औरत के रूप के बजाय उसके गुणों का आदर करें। अच्छा, अब समझ में आया कि आप बापू के डर से हिसाब में उलझे हुए हैं। देखो जी, सारी बातें अपनी अपनी जगह अच्छी लागे। ये ब्याह के बखत पर हिसाब में उलझना कहाँ का न्याय है भला? देख भगवान, शादी होनी थी सो हो गई, पर सारा हिसाब तो अभी बाकी है। वो सारा हिसाब किताब संभाल के ठीक 30 के दिन मन्नत दिसावर जाना है। क्या व्यापार के लिए दिसावर जाना है? पर मैंने तो सुना था आपकी हवेली में हीरे मोतियों के भंडार भरे हैं। फिर ठीक सुना है तूने, हवेली में हीरे मोतियों के भंडार भरे। पहुंच के तू खुद ही देख लीजो। ये बापू बोले हैं, दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती अच्छी लागे। और वैसे भी व्यापार तो बढ़िया का पहला धर्म हुआ है। फिर पंडितों ने भी कही है, ऐसा सुमर 7 वर्ष ना होगा। सो मन ने तो क्या क्या कहा आपने? व्यापार के लिए आप दिसावर जाएंगे? अब जाना तो पड़ेगा ही। फिर ऐसा सुमुहूर्त कैसे छोड़ा जा सके? Bye.
बिल्कुल ठीक कह रही है तू, पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इंसान दौलत की खातिर हुए है या दौलत इंसान की खातिर। भाई सोने का महत्व बड़ा या काया का, सांस का या माया का? इस सवाल के जवाब में ही जीवन के सारे अर्थ पिरोए हुए हैं। खैर, दुल्हा अपने हिसाब में खोया था और दुल्हन अपने आप में गुम, और बैल अपनी चाल में मग्न। तो जी चलने वाला तो मंजिल पर पहुंचेगा ही। सब गाचे बाजे ढोल तमाशे के संग बारात हवेली पे आकर रुकी। क्या बात है? क्या बात है? थक गई होगी। हाँ, थक ही जाता आदमी इतना लंबा सफर तय करके। अब सुन, एक बात अच्छी तरह समझ ले। देख, आज से तू इस घर की मालकिन है। घर की इज्जत आबरू सब तेरे हाथ में। अब 5 वर्ष का क्या, वो तो यूं ही चुटकी बजाते बीत जाएंगे। फिर हवेली में सब कुछ तो है, नौकर चाकर, माँ बापू, जो तेरे साथ नौकरानियां आई है, थारा मन लगा रहेगा। ना जी ना, नौकरानियां नहीं है, सहेलियां हैं हमारी, जो बचपन से साई की तरह हमेशा मेरे साथ रह रहे हैं। अरे ठीक है, ये बढ़िया भी इस ब्याज की तरफ ध्यान नहीं देगा। तू मूल की बात समझ। भोर होते ही मैं दिसावर निकल जाऊंगा। अब तू आराम कर, मैंने घड़ी तैयारियां करनी। देखा बहन, कैसी नसीहत की बात कर रहे हैं जवाई जी। अब देखो भाभी साहब, है तो ये हमारा भाई सही, पर काहे करें। कही है जो लक्ष्मी की इच्छा वो हमारे बापू साहब की इच्छा, और जो बापू साहब की इच्छा वही हमारी इच्छा, और जो लालच की इच्छा वही लक्ष्मी की इच्छा। कैसा पति है, बारात पहुंचते ही व्यापार के लिए दिसावर जाने की बात कर रहे हैं। और हमारी प्यारी सी भाभी साहब को छोड़कर किस माया के पीछे दौड़े। फीकी से छोड़ के दिसावर जाने की बात। ऐसा ना बोल बहन। देखो भाभी साहब, ये तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। बापू साहब ही कई साल बाद वापस फिरे थे, मगर बापू साहब तो शादी के 3 महीने बाद दिसावर गए थे। ये भाई साहब तो आते ही चल दिए। अब सहना तो पड़ेगा ही। वैसे भी सहना तुम्हारे यहाँ पत्नी का धर्म हो गया है। अब 5 बरस की तो राम ही जाने, हम सब हैं तेरे साथ, और बाकी देवी माँ सब ठीक करेंगी।
खूबसूरत चेहरा, वो मद भरी आंखें और वो दुल्हन, सब कुछ सूना सूना सा लागे। ये जंगल, ये हरियाली, ये खेजड़ी, ना आकाश में चांद, ना सूरज और ना कोई तारा, सब कुछ बदला बदला सा लागे। ना मन में छल, ना कपट, ना झूठ, ना फरेब। ये कैसा दिव्य अनुभव है। पहले तो कुदरत इतनी मोहक कभी ना थी। हाँ, ये सब दुल्हन के रूप का करिश्मा है। कल कितनी औरत थी यहाँ। ये तो सेठ का छोरा है, कहीं ये सपड़ा तो ना है। थोड़ा इससे बात की जाए ना, धूप में मड़े देखेगा तो डर जाएगा। कुछ करना होगा। घड़ी खम्मा सेठ जी, घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा सेठ जी। जीतता रहे भाई, जीतता रहे। अरे सेठ जी, इतना धूप से थोड़ा विश्राम कर लो, पानी वानी पी लो, तब आगे जाना। हाँ भाई, आज धूप तक घड़ी चढ़क हूँ, विश्राम तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? जैसी इच्छा सेठ जी। अरे ये शादी के दूसरे दिन ही कहाँ चल दिया? वही तो। कुछ कहा क्या? नहीं सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था, इस बावड़ी बनाने वाले का भला हो, जिसने मुसाफिर के लिए इतना। तन्ने शायद मालूम ना है, यू बावड़ी तो हमारे सेठ जी के परदादा सेठ मणिचंद ने बनवाई थी। खम्मा सेठ जी, पर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? एक नहीं भाई, तो दो पूछ। अभी हल्दी का रंग भी नहीं उतरा, शादी के मांग धागे तक नहीं खुले, और आप इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? नहीं, अगर आप बताना ना चाहे तो। अरे भाई, इसमें छिपाने वाली बात क्या है? और रही इस मांगलिक धागे की बात, ये तो दिशावर भी खुल सके, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है सेठ जी। वो तो ठीक है सेठ जी, पर नई नई शादी हुई, सेज का आनंद, और आप हैं के और आप भाई मेरे, एक दिन के सेज के आनंद के लिए क्यों अपने मन में इस देह के लिए प्रीत जगाओ? लुगाई के पल्लू से बंध दिया तो ये सुमुहूर्त चुप जाएगा, फिर अगले 7 बरस तक ना आएगा। हवेली में घुसा रहता तो जग हसाई होती, ऊपर से बापू के नाम रोशन करने का मौका खोता। अब व्यापार के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, लेकिन बेचारी दुल्हन तो रात ताकेगी, आप थोड़ा जल्दी लौट जाना। अरे भाई, लौटना तो बस 5 बरस बाद होगा, वो इंतजार कर लेगी। आखिर घर के सुख के लिए तो जा रहा हूँ, व्यापार बढ़ेगा तो घर में खुशहाली बढ़ेगी। अरे सेठ जी, आप कहाँ इन गवार में मुंह लग रहे हैं? हमें चलना चाहिए, वक्त निकला जा रहा है। हाँ मुनीम जी, चलो। जैसे आपकी मेरी सेठ जी। राम राम। राम 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 सेठ जी। राम राम। आखिर तुझे मेरे आगे हार माननी ही पड़ी। अब 5 बरस तो क्या, 5 जन्म तक भी मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ। धू बहू सेठ के बेटे का रूप धर के गांव की ओर चल पड़ा। मन में खुशी और आनंद की कोई सीमा नहीं थी। दिन का एक पहर बाकी था, अचानक सूरज से होते अंधेरा छा गया, जमीन पर पड़ी धूल आकाश चलने लगी, पहाड़ों की जड़ें हिला देने वाली आंधी चली, बड़े परिंदों को झपाटे लगने लगे, छोटे परिंदे ताल में आकर चिपक गए, समूचे आकाश पर आंधी का राज हो गया। अद्भुत है ये रेत का कुंवर, निराकार और अगोचर, निराकार और अगोचर, निराकार और अगोचर।
सेठ जी घड़ी खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। बैठो 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 भैया। बोल, क्या खबर है? सेठ जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी सेठ जी। अरे खीसे नहीं बोलते रहेगा या कुछ बोलेगा भी? वो छोटा मुंह बड़ी बात होगी सेठ जी। काम तो अपने बड़े से मुंह से छोटी सी बात बोल दे। अरे सेठ जी आप भी। सेठ जी, वो मैंने सुना है कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। हाँ भाई, लक्ष्मी तो आई है। बस इसी खुशी में मैंने सोचा कि आपके थोड़ा गुड़ लेता चलूं सेठ जी। हमने सेठ जी हमने। हाँ, ठीक है ठीक है। मना मत करिएगा सेठ जी। ये जाके सेठानी को दे देना। सेठ जी, ये तो गला मुझसे। अरे बाबा है क्या? सेठ जी, छोटे सेठ जी मिले थे हाट बाजार में, कह रहे थे। छोटे सेठ जी? हाँ हाट बाजार में? बिल्कुल सेठ जी। अरे पागल है क्या? हमारा छोरा तो 2 दिन पहले दिसावर के लिए बाहर गया है। क्या 2 दिन पहले दिसावर चला गया? तो सेठ जी फिर वो कौन था? हूबहू छोटे सेठ जी जैसी शक्ल, वैसे ही कपड़े। हम दोनों ने तो बात भी की थी। अरे बावला हो गया क्या? अरे सेठ जी सच कह रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे गुड़ लाने के लिए कहा था। हाँ सेठ जी। देख, तुम्हारा दिमाग तो खराब कर मत। चल जाओ यहाँ से, जाओ। सेठ जी, छोटे सेठ हाट बाजार में मिले थे। अरे वो तो छोटे से, अरे हाँ ये तो वही है। सेठ जी आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। हाँ छोटे सेठ जी। ये तो मारा ही छोड़ो लगे हैं। ये तो दिसावर के लिए गया था, फिर व्यापार किए बगैर वापस कैसे आ गया? आज तक तो इसने कभी हमारा काट डाला नहीं, जो ये व्यापार किए बगैर वापस आ गया। लगता है ये सब सेठानी की चाल है। तब तो हो चुकी कमाई। अब या तो व्यापार की हाजिरी बचा दो या लुगाई की। भाई किसी ने ठीक ही कहा है, शादी के बाद आदमी किसी भी काम का ना रवा है। अच्छा भाई तुम लोग जाओ, मैं निपटता हूँ इससे। ठीक है सेठ जी। जाओ। राम राम सेठ जी। राम 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 सेठ राम जी। राम। बापू राम राम। क्यों आ गया तू निकल में? तुझे तो पहले ही पता था। पापा भाई बात तो सुनो, जैसा आप सोच रहे हो वहां तड़ा है। सारी बात तो मैं बाद में सुनी हूँ, पहले मन में ये बता कि तू मुनीम जी को कठे छोड़ाया। बापू मुनीम जी रास्ते में है, मैं दिशावर के लिए जा रहा था। रास्ते में एक पीर बाबा मिले, मजार पर बैठे। उन्होंने कहा
ऐसे भी कैसे मुहरे मिला कर रहे हैं? अब कितना सच और कितना झूठ, अब ये तो सुबह ही पता लगे है। अच्छा, अब तू जाके आराम कर, मैं हिसाब किताब करके आता हूँ। ठीक है बापू। पर मन में तो लगे है कि ये पीर बाबा वाली बात सच भी हो सकती है। ऐसे पहुंचे हुए पीर बाबा की वाणी झूठ तो ना बोलेगी। बड़े तो थारा प्रेम वापस खिंचवाया। मैं जानती थी तुम रास्ते से ही वापस लौट आओगे। ये तारों भरी रात तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी। मेरी मनौती सच हुई। क्या पता किसकी मनौती सच हुई। पहले अच्छी तरह छानबीन तो कर ले, मैं कहीं दूसरा आदमी तो ना हूं। कोई मायावी तेरे पति का रूप धर के आ गया। क्यों? वही चेहरा, वही बोली, वही नजर, फिर मैं विश्वास क्यों ना करूं? मैं तो सपने में भी किसी पराये मर्द की छाया का परस तक ना होने देती। और कोई दूसरा आदमी होता तो कब का मेरी शील की आंच से भस्म हो चुका होता। बिल्कुल दूध जैसी पवित्र। इसको मैं ना कैसे कर सकता हूं? इसे छलने से बढ़कर कोई पाप ना होगा। ये तो मुझे अपना असली पति मान के इतनी खुश है। ऐसी प्रीत के बाद तो भूतों का मर भी खुल जावे। अग्नि के साथ फेरे ना लिए तो क्या, हमारी प्रीत तो साची से। अगर इसे सच ना बताया तो इसे ठेस पहुंचेगी, और असलियत बताए बगैर इस रनिवास में मेरे लिए सांस लेना भी दुभर होगा। सच तो बताना ही पड़ेगा। देख, मैं हूं तो दूसरा ही आदमी जो तेरे पति का रूप धर के आया है। पर भूत होकर भी हमारी प्रीत साची है। मंडप के तेरे पति की प्रीत साची होती तो वो तुझे छोड़ के मुंह फिरा के दिशावर ना जाता। मुझे यकीन नहीं होता। अब इस झूठ की पहचान करूं भी तो कैसे? जिसकी प्रीत साची हो वो छल कैसे कर सकता है? और जब माँ बाप नहीं पहचान सके तो मैं भला। देख, माँ बाप को तो बस रोज की 10 मोहरों से मतलब है। इस बात से उन्हें कोई लेना देना ना है। अगर मैं तुझे सच ना बताता तो हमारी प्रीत झूठी होती। मैं तो इसी में खुश हूं कि तेरे कारण मेरे हृदय का जहर अमृत बन गया। अब अगर तू कहेगी तो मैं इसी पर वापस चला जाऊंगा।
अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये भेद खुलना अच्छा था, ये राज ही रहता तो अच्छा होता। ये कैसी उलझन है, कैसी दुविधा है ये। आज तक समाज ने किसी औरत को यह अधिकार नहीं दिया कि वो चाहे जिस मर्द को अपनाए, चाहे जिसे ठुकराए। लेकिन जो भी हो, इस मायावी की प्रीत साची लागे है। अगर मैं इसे अपनाती हूँ तो समाज में धुतकारी जाऊंगी, और अगर ठुकराती हूँ तो साची प्रीत को ठेस पहुंचाऊंगी। फेरे किसी और के साथ और प्रीत कोई और निभा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत सी पतिव्रता देखी जो अपने पति के चेहरे में किसी और का चेहरा देखें। अगर बदनामी का डर ना हो तो भगवान भी गलती करने से ना चूके। पता है, मैंने तुझे पहली बार कहां देखा था? कहां? वही खेजड़ी के पास, बावड़ी की छांव में। बस वही मुझको तुझसे प्रेम हो गया था। क्या? हाँ, मैं वही खेजड़ी के पास रहता था। बहन, ऐसी पहेली से तो आज तक किसी भी औरत का सामना नहीं हुआ। भूत होते हुए भी इसने जो हमारी भाभी सा के लिए प्रीत जताई है, अब ये इनकार करेगी तो कैसे? ठीक हमारी छोटी सेठ जी को देख लो, जिनकी नजर में हंडिया के पैंदे और औरत के चेहरे में कोई फर्क ना है, पर इसकी प्रीत तो साची है। 5 बरस की ही तो बात है, हंसते हंसते बीत जाओगे। जहां भाषा अटक जाती है वहां मौन काम कर जाता है। दोनों एक दूसरे के अंतस की बात समझ गए। अंधेरे ने उजाले का रूप धर लिया, रनिवास की रोशनी सार्थक हुई। आकाश के नवलक तारों की जगमगाहट आप भी बढ़ गई, चुटकियों में दिन बीतने लगे, खूब व्यापार बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी। माँ बाप तो खुश थे ही, साथ ही पूरे गांव वाले भी खुश थे। बस एक बात की कमी थी, जब भी प्रदेश से सेठ के छोरे की चिट्ठी आती तो वो भूत उसे फाड़ कर फेंक देता। देखते ही देखते 2 बरस गुजर गए। वो तो हवेली में रच बस गया, मानो सेठ का सगा बेटा ही हो। तभी सेठानी ने सेठ को आकर खुशखबरी दी। आगे सुनते हो, कटे हो। अरे वाह सिटानी, बोल के है? आज कई साल बाद हवेली में खुशियां आई है। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो। तभी तेरे चेहरे के रंगत कुछ और है। सेठ तो मानो खुशी से बावला हो उठा। समय घोड़े की चाल दौड़ने लगा। 5 महीने, 7 महीने और इस तरह पूरे 9 महीने होने को आए। गोड़ ले लो गोड़, बड़े बड़े गोड़, गोड़ ले लो गोड़, बड़े बड़े गोड़, गोड़ ले लो, गोड़ ले लो। प्लीज शांति। अरे दौलिया जी, वो तो हमारे छोटे सेठ जी आ गए हैं। ये तो मैंने कल गांव में देखा था। हाँ, मेरा कैसे? पता नहीं, चलो चलकर उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। गली का सेठ जी। घड़ी गम्मा सेठ जी। पधारो खुआसी, पधारो। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। थोड़ा पानी वानी पी लो, सुस्ता लो। कहाँ थे तेरे दिन? अरे सेठ जी, तो हमारी एक बात समझ नहीं आ रहा कि आप हम दोनों से पहले यहाँ कैसे आ? इससे पहले? हाँ? अरे मैं तो कहीं गया ही नहीं था। पर तुम कहाँ थे इतने दिन? सेठ जी, मैं तो आपके गांव में ही ठहरा था, लेकिन हमारी बात समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे से पहले कैसे आ गए? तो कभी निकल गए। ये सब बात छोड़, पहले मन ने ये बता, हमारे घर वाले तो सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। आपके घर में पूरे गांव में जश्न का माहौल है सेठ जी। जश्न? हाँ। अरे किस खुशी में? अरे को ना पता,
अब ये भी अनजान ना पड़ो सेठ जी। खवासी मन ने थारी बात समझ ना आई। अरे साफ साफ बताओ बात कैसे है? अरे सेठ जी, थारी बिंदड़ी के बालक होने वाला से। हो सके अब तक हो गया हो। हाँ। ये फिजूल की बात करो खवासी। मैं तो 3 बरस से घर न गया। ऐसे कैसे हो सके? अगर ऐसा होता तुम्हारे बापू तुम्हारे को खबर ना करते। क्यों करते? और किसको करते? हाँ, किसे करते? सेठ जी ने तो बताया था कि आप 2 दिन बाद ही दिसावर से घर लौट आए थे। अरे ऐसा कैसे हो सके? सेठ जी, मैंने तो आज तक एक शक्ल के 2 इंसान कभी नहीं देखे। एक यहाँ दिशावर में और एक वहाँ गांव में। सेठ जी, पता नहीं क्या चक्कर है। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। खवासी मन में थारी बात पे भरोसा ना होए। और सेठ जी मन में अपने आंखों पे भरोसा ना होवे। और मुझे भी ना होवे। सेठ जी, मेरा तो सर चकरा गया था आपको यहाँ देखते ही। पता नहीं क्या चक्कर है। मैं तो चला सेठ जी, बहुत काम काज है दिशावर में। मुझे आज्ञा दीजिए आप। जय राम जी। जय राम जी सेठ जी। जय राम। हे भगवान, ये सब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो हवेली पहुंच के सारा भेद समझ आएगा। अरे सेठ जी, घर में सब ठीक तो है? हलवाई जी, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। अरे सेठ जी, आओ भाई नथु। राम राम सेठ। सुन, बहुत समय बाद हमारे घर में ढेर सारी खुशियां आई। हाँ सेठ जी, तो आज की दावत कुछ अलग ही होनी आप चाहिए। फिक्र ना करो सेठ जी, सब तैयारियां हो गई है। ठीक है सेठ जी, मैं तो चला। राम राम। राम 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 राम। अरे एक ही हाल बना रखा है, क्या ढंग से तैयार हो गया? बापू, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब थारे वास्ते तो हो रहा है। ये चक्कर क्या है बापू? मेरे कुछ समझ ना आ रहा है। सामने खड़ी रे तू आई हो। ये कौन है बापू? अरे ये तो हमारा छोरा है। और पहले तू ये बता कि तू कौन है? मैं हूँ तुम्हारा छोरा बापू, हरा लक्ष्मी, 7 फेरों वाला श्रीपति। ये तुम्हें बहरूपिया है, भूल गया बापू? मैंने तो मुझे व्यापार के लिए दिसावर भेजा था। अरे चल हट परे, हमारा छोरा है। अरे ये तो 2 दिन पहले दिसावर से वापस आ गया था। और की बात करें, मुझे तो लगता है तो झूठा निकम्मा है। सुन, चला जाए यहाँ से। तेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं। मुझे तो कोई माया भी लगी है। चल जाए यहाँ से। माँ, अब तू ही समझा बापू ने, या तू भी अपने कोप की जड़ी को ना पहचानती? बापू, तू उस दिन की बेर वाली बात बहू से पूछ ले, वो सारा किस्सा बता देगी। उस दिन उसने मेरे से बेर मांगे थे और आज मैं खुद लेकर आया। पागल लेके हैं? ये भी कोई बखत है बेर वाली बात पूछने का? अरे उधर हमारी बहू प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और इसे बेर की पड़ी है। अरे हमारी बहू का बेर खावेगी? अरे बेर तो गवारों के खाने की चीज होवे। बापू, यही बात तो मैंने उस दिन उससे कही थी। हे भगवान, एक ही शक्ल के 2 मर्द। अरे ये दोनों तो एक ही लागे हैं। एक ही रंग रूप, एक ही कदकाठी। ये तो कोई बहरूपिया है जो हमारे सेठ जी के बेटे का रूप धर के आ गया है। अब देखेंगे ये धन्ना सेठ इस मामले को कैसे सुलझावेगा। अब आएगा आनंद। भाइयों, ये आनंद तो आ गया। अरे चुप हो जाओ सब, ये सब हमारे घर का मामला है। मैं आप ही निपट लूंगा।
आप लोगों को बीच में पढ़ने की जरूरत ना है। मैं कह रहा हूं कि आप भी पासी है, वहां बहू के बन के मेरे घर में आया हुआ है। सुन, चला जाए यहाँ से, वरना इतने जूते पड़ेंगे गिनने वाले नहीं मिलेंगे। बापू, आप ये कैसा पागलपन कर रहे हो? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हो? ये हरामजादा चंडाल पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है हमारे सेठू से। पता नहीं कौन सी नई चाल है दुष्ट की, लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ बापू साहब, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। सांच को आंच कैसी? कसूरवार को सजा मिलनी ही चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए। देखो भाई, हम सब भाइयों की तरह रहे हैं और बखत बेबखत एक दूसरे के काम भी आवे हैं। महाराज छोरा आप सबका कितना मान करे है, उसने किसका भला न चाहा। अरे मान सम्मान की ऐसी की तैसी। सेठ जी, दौलत का चाहे कितना ही जोर लगा लो, कंधे देने वाले किराए पर नहीं मिलेंगे। अब आप एक बात बताओ, दूध में दिखती मक्खी निकली जा सके है के? पानी को गठरी में बांध पावे है के? अब ये छोरा इतनी देर से कह रहा है कि बहू से बेर वाली बात पूछ लो, तो पूछ लो, उसमें हर्जी क्या है? क्यों भाइयों? सही बात है। बापू साहब, अगर ऐसी दो दो पत्नियों का समाज में रिवाज चलने लगा तो हम कैसे जिएंगे? अरे इन अमीरों का तो कुछ नहीं, हम गरीबों का तो जीना मुश्किल हो जावे। तुम्हारी मैं थारे हाथ जोड़े हूँ, तुम्हारी पगड़ी ना उछाल। तो सेठ जी पूछ लो एक बार बेर वाली बात बहू से, तब आएगा आनंद। अरे दादी, तुम बताओ असली बात क्या है? देखो जी, मन्ने बहू से पैर वाली बात पूछ ली से, मन्ने तो दाल में कालक नजर आवे। ऐसे मामलों में औरत कभी सच ना बोले। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो चाहे करो, राम ही जाने क्या सच है क्या झूठ। लो है जो आनंद है। लो कर लो बात आप भी ना। खम्बा गाड़ी। राम राम सेठ जी। राम राम सरपंच जी, राम राम। लो कर लो बात। देखो जी, मन्ने के तो पहले ही पता चल गया था इस बात का। अब आप ही जाने, अब राजा जाने और ये जाने। देखो जी, अब इस बात का फैसला या तो राजा साहब करेंगे या आप ही करेंगे। क्यों भाइयों, ठीक से? हाँ, सही बात है। तो ठीक से इन दोनों को बांधकर महल को चलते हैं। सरपंच जी, भाई मेरे, न्याय तो राम जाने की होगा, परंतु असली तरिया जाने हैं सेठ का असली छोरा, असली लक्ष्मीचंद मैं हूँ, 7 फेरों वाला असली पति। पर पहले मन ने ये बता, तू है कौन? मैं वो हूं जिसकी प्रीत साची है। फालतू बकवास मत कर। मट्टम पे 7 फेरे तैने लिए थे मैंने। फकत ब्याह अचानक से किए हुए हैं, और ब्याह की दुआई मुठन ना चला करती। व्यापार वस्तुओं का हुए है, प्रीत का नाम। और तू तो प्रीत का व्यापार करने की बात करे। अगर तने साची प्रीत का व्यापार किया होता तो ऐसी बरकत होती कि तू सपने में भी ना सोच सके। जब तक मैं आता हूँ यही लड़ा सबके साथ। अरे तीसरी, अरे छोटी वाली को जान दे, जान दे उसको पहले। अरे खड़ी खम्बा सरपंच जी। खम्बा गड़ी। अरे राम राम सेठ जी। राम राम, राम राम। भाई सब लोग यहाँ इकट्ठा है, मंदिर लाके 13वां जुम्मन जा रहे हैं सबके साथ। लो कर लो जी बात। अब तू कौन हुए बीच में पूछने वाला है? चल जा भी बैल बकरी को संभाल। अरे मारी भेड़ बकरियों की चिंता ना करो सरपंच जी, एक एक मारा के हम आने हैं। पर मन में लाके घने जरूरी काम से जा रहे सबके सब है। कह तो तू ठीक रहा, पर पहले मन ने तू ई बता, तू मारे किस काम का? लो जी, ऐसी हो सके आ जाओ किसी काम। भाई जहाँ तलवार काम ना कर सके, कभी कभी सुई काम कर जाओगे। हुक्म करो क्या? ठीक है, तो तू भी सुन। लो जी लो, कर लो बात। ओ जी, इतनी सी बात। ओ जी है, इतनी सी बात और चल दिए राजा जी के दरबार। भाई ये झमेला तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। सारे लोगों को हमारी आंखों की कसम, तो एक कदम भी आगे बढ़ाया जी। है जी, इतनी सी बात और चल दिए जूते फटकार दे राजा जी के दरबार। बात तो इसने पति की कही है।
अगर इस गवार की अकल से यही काम बन जावे तो इसमें हर्जी क्या है, क्यों भाई हो? बिल्कुल ठीक कह रहे छोरा। तो आ जाओ जी, सामने आ जाओ, आ जाओ जी। जी एक सी पकड़ी, एक से कपड़े, बाल की तरह भी फर्क नहीं है जी। वारे विधाता हुआ भाई मन में लाते सरपंच जी, ये दोनों घूमते गए तो नहीं है। लो कर लो जी बात, ये दोनों तो बेधड़क बोले से। बेदाग बोले से तब तो फैसला यही हो जाएगा जी। दोनों में से एक तो झूठ बोल ही रहा है। अरे इसी बात का तो रोनस है, अगर ये सच बोल देते हो। समझ गया, समझ गया। मतलब बोलना तो जानते हैं पर झूठ बोलना भी सीख गए हैं जी। कोई बात नहीं जी, झूठ को बाहर निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है जी, है जी। हमारे ये तड़े के आगे तो खेजड़ी की डाली ना टिकी, झूठ की तो बिसा दी क्या जी, है जी। जादू थारे गले में तड़ा, सच बाहर आ जाएगा। डर गया। चलो जी, अब हमारे परख करनी होगी जी। देखो जी, जो हमारी परख में पास हो जाएगा वही होगा सेठ जी का असली छोरा, ठीक है जी। तो जो हमारी 7 ताड़ियों में हमारी सारी भेड़ों को खेजड़ी के सामने इकट्ठा कर देगा वही होगा सेठ जी का असली छोरा। ठीक से। तो सरपंच जी बजाओ ताली। वाह जी वाह, है भाई। सच्चे पति में हो सके इतनी हिम्मत और ताकत मानना पड़ेगा जी, हैं। तो अब हमारी दूसरी परख, ले छोरा पकड़िए से भाई। हमारी दूसरी परख ये होगी और आखिरी परख कि जो भी हमारे इस मसक के भीतर घुस जाएगा वही होगा सेठ जी का असली छोरा। समझ गए जी, है जी। तो शुरू करें जी। आ जाओ जी, आ जाओ, 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 भाई मन ने न्याय कराने में जरा देर लगी मगर न्याय खड़ा किया थी। अरे ये तो मैं भी निकला जो 4 साल से हम सबकी आंखों में धूल चोटता रहा। अरे वाह, इस गंवार ने तो गजब कर दिया, कमाल हो गया। अरे हम सब ने तो इसे गवार समझा था, न्याय तो उसने घड़ा खड़ा किया। मैं आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगा। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट रखूंगा। और ना जी ना, मना मत करना। अरे ना नहीं ना, मैं कोई रात जानना तो आपकी सौगात दूंगा। भाई आप लोग परेशान थे तो मैं आपकी मदद कर दी, है जी। अब ये अंगूठी ना हमारी उंगली में आएगी ना हमारे, अरे लाजी ताला कहाँ गया, हाँ, ना हमारे तड़े में आएगी, है जी। वो क्या कह रहा था छोरा तू? गवार। भाई हमारी भेड़े भी हमारी तरह गवार है, घास खावे, सोना तो सुनती ही ना है जी। चलो जी चलो। क्या बात है। हाँ सोनू भाई, क्या बात है। चलो जी, वाह वाह वाह। अच्छा, तो भूत भर के लाया इसमें। नाची ना, साची प्रीत लाया हूँ जी। मोहनी, जाने अनजाने हमारे से भारी भूल होगी। अब ऐसी भूल कभी ना होगी। और जो हमारे परिवार में ये रिवाज चलता आ रहा है वो आज से सब बंद। हो सके तो हमारे को माफ कर देना। क्या हो गया साची प्रीत पगड़ी? क्या बात है।
क्या बात है यार अमीन भाई। आगे से देखना बेहतरीन। बेहतरीन 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 बेहतरीन। दर्शकों, जितना आपने यहाँ पे इनका उत्साह बढ़ाया है हमारे कलाकारों का, तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का समय और दें, कलाकारों का परिचय भी कराएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अजय भट्ट जी यहाँ पर पधारे हैं। वो हमेशा रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, राजू हमेशा रहते हैं। स्वागत करते हैं। और उनके साथ हमारी एमएलए नैनीताल विधानसभा क्षेत्र वो हमेशा रहती है। क्या बात है। और उसके बाद हमारे बीच में सैयद कासिफ जाफरी जी यहाँ पे पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है। की कार्यशाला जो थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, मदन मेहरा जो इसके सहायक निर्देशक थे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। क्या बात। धन्यवाद सर। एक छोटी सी प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से यहाँ पर आपके समक्ष रखी गई। हमारे निर्देशक जो सुभाष चंद्रा जी हैं, जो कि इससे पूर्व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और श्री राम रेपट्री में एज एन आर्टिस्ट आपने बहुत समय तक काम किया है। जहाँ तक मेरे को भी इनके संग काम करने का बेहतरीन बेहतरीन याद है, बहुत सारे पहले नैनीताल में काफ़ी समय तक रंगमंच किया युगमंच के साथ। उसके बाद एसआरसी रेपट्री में दादा लगभग 7-8 साल उन्होंने एज एन आर्टिस्ट वर्क किया। उसके पश्चात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपट्री में 8 साल इन्होंने फिर से वहाँ पर एज एन आर्टिस्ट वर्क किया है। और वर्तमान में थिएटर के लिए लगातार काम कर रहे हैं, दिल्ली में रहकर और नैनीताल में भी लगातार कई बार ये I salute Rajesh, I salute। तो दादा की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास ये किया गया था कि नैनीताल में हम जो जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ एक छोटी सी कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जाए। इस कार्यशाला में जो नए बच्चे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा रंगमंच के विषय में जानकारी दी जाए कि रंगमंच सिर्फ आपको बम्बई तक या दिल्ली या कलकत्ता तक नहीं ले जाता, बल्कि कल की डेट में अगर आप किसी अन्य जॉब में भी अप्लाई करते हैं तो किसी समय जब आप वहां पर इंटरव्यू देते हैं या किसी भी व्यक्ति को फेस करते हैं, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको ये रंगमंच देता है। उस कॉन्फिडेंस को अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए कि आप अपनी बात को कितने अच्छी तरह से पब्लिक के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं। अगर आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, किस सौम्यता से और किस गंभीरता से अपनी बात को आगे रख सकते हैं। तो दादा का ये कहना भी था कई बार कि जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या बहुत ऊंचे दर्जे पे हमारे
साथ के लोग चले जाते हैं, या हमारे माननीय मंत्री जी हैं, या हमारे माननीय विधायिका मैम हैं, तो जिस तरह से आपका एक व्यवहार होता है पब्लिक के प्रति, आर्टिस्ट भी क्यों ना उसी व्यवहार के साथ पब्लिक के सामने आए और पब्लिक को बताए कि भैया हम आपका हिस्सा हैं और हम आप ही के बीच से चीज़ों को लाते हैं और आपके बीच में किस तरह से हम पिरोने की कोशिश करते हैं। तो दादा का यही प्रयास था। तो इस कार्यशाला में छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्ची भी है, छोटा बच्चा भी है, और जो हमारे सबसे सीनियर है दादा ने भी हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिखाई हैं। तो सब बच्चों ने मिलजुल कर काफ़ी चीज़ें दादा के सामने या दादा के निर्देशन में ग्रहण करने की कोशिश की है। तो एक छोटा सा प्रयास आपके समक्ष हमने यहाँ पर रखा। बहुत ज़्यादा भी मैं प्ले के विषय में, या क्योंकि आप देख चुके हो, मैं थोड़ा सा पात्र परिचय करवा लेता हूँ। पात्र परिचय करवाना चाहूँगा। नाटक में गडरे की पत्नी की भूमिका निभाई थी योगिता तिवारी। की भूमिका में राहुल पडियार। की भूमिका जीविका। देव जी की भूमिका में हमारे आदरणीय हमारे अग्रज मिथिलेश पांडे जी। शेखानी की भूमिका निभाई है लक्ष्मी ने। जनक की भूमिका में अनुष्का। गौलिया की भूमिका में प्रियांशु। आवाज की भूमिका में हमारे साथ थे सौरभ। सौरभ बिहार से सब कुछ आपने जो सीखा है आप आगे भी सिखाएंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। शराबी की भूमिका में काव्यांश और सौरभ। भूत की भूमिका में आज मनोज कुमार ने भूत की भूमिका निभाई थी। की भूमिका में बबीता उन्नति चंद्रिका हर्षिका। और नील की भूमिका में गर्वित त्यागी। बाबा की भूमिका पंकज कुमार जी ने निभाई थी। सरपंच की भूमिका हमारे सीनियर आर्टिस्ट है जो हमारे साथ अनवर रजा जी ने निभाई। और जो व्यक्ति के रूप में भूत व्यक्तियों के रूप में आता है उसमें सौरभ और काव्यांश। बच्चा और नौकर जो है हमारा सबसे छोटा सा एक है, 2 बच्चे हैं ये। एक बच्चा वो है मोहम्मद कुनुर। गुड़िया की भूमिका आज योगिता ने निभाई है। और अन्य ग्रामीण में हमारे साथ रोहन, काव्यांश, पंकज, गर्वित, सौरभ, प्रियांशु, मंथन ग्रामीण की भूमिका में थे। अमन भी हमारे साथ आज ग्रामीण की भूमिका में उपस्थित थे। राहुल भी हमारे साथ ग्रामीण की भूमिका में, राहुल और मनोज और आदित्य ये भी हमारे साथ ग्रामीण की भूमिका में थे। इस नाटक का संगीत निर्देशन किया था जो हमारे साथ लगातार इस भूमिका निर्देशक। और संगीत वादन में हमारे साथ थे नवीन बेगाना जी हारमोनियम और सिंथ में थे। अमन महाजन जी बांसुरी में। संजय कुमार तबला में थे। रवि नेगी और ये हमारे साथ ढोलक में। गीत हमारे जो इस पूरे नाटक के लिखे थे हेमंत बीज जी ने, हमारे गुरुजी हेमंत बीज जी। और साथ ही कोरस में जो हमारे साथ जो हमारी बहनें थी पूजा, मोनिका, रिचा, भूमिका, कल्पना, रोहित कुमार, रवि पांडे। आप हमारे साथ प्रकाश संयोजन जो किया था हमारे सुनील कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा प्रकाश संयोजन में सहयोग किया गया। मंच निर्माण सहायक हमारे साथ राहुल पडियार, मंथन, सौरभ, अमन कुमार, रोहन और मनोज कुमार ने हमारे साथ मंच निर्माण में कार्य किया। विधाएं इसको सिखाई गई थी तो सभी विधाओं में सभी लोगों ने मिलजुल कर इसमें काम किया है। और जो हमारे साथ नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ उपस्थित थी कनिका रावत। मुझे थोड़ी सी खुशी है, भटरोई साहब हमारे पास है। बस इनको देखना चाहते। तो हमारे इस प्रस्तुति में एक भूमिका गडरे की मैंने निभाई थी। बाकी जो गडेरिया की भूमिका निभाई है मदन मेहरा जी ने, और सहायक निर्देशक और जो स्थानीय समन्वयक होते हैं वो मदन ने किया है, उसके लिए
हम आपके आभारी हैं माननीय मंत्री जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। मैंने सरिता दी से कहा था कि आप आइएगा, तो उन्होंने कहा मंत्री जी भी आ रहे हैं। ये बहुत बहुत तालियों से स्वागत है। हमेशा रहते हैं यार, दीदी हमेशा रहती है यार। दो शब्द हमारे कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप दीजिए। और मैं मंत्री जी से 2 बार मिल चुका हूँ, शायद मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। आइए दीदी। और मैं आएगा हमारी दीदी। हाँ जी। मैं सर से 2 बार दिल्ली में भी मिल चुका हूँ और उनके घर हल्द्वानी में भी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना रहता है। और दिनेश रंधावा जी के साथ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और क्या बात है, क्या बात। थोड़ा सा मैं और बोलना चाहता हूँ 2 मिनट कि कल हमारी कास्ट फिर यही नाटक डबल कास्ट है, दूसरे कलाकार इसको पेश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप कल फिर उनका उत्साहवर्धन करने में आएंगे। लाइट दे दो यार। हमारी बहुत ही कर्मठी विधायिका, आप सब जानते हैं, बिल्कुल सत्तर के नाम से। बापू और लक्ष्मी का हिसाब लगा रहा था। देखा कितना सियाना हमारा छोरा, आते हिसाब किताब में लग गयो। तबे तो मैंने उसका नाम लक्ष्मी चंद रखियो। और दुल्हन भी हमारी वाह भाई वाह, साक्षात लक्ष्मी का रूप लगे है। जाके उसने पूछ, कुछ चाहिए तो ना सुने। और वो की बाहर आके हवा पानी ले दे। जी ठीक है, बेटा जाओ पालकी से जाके अपनी भाभी को ले आओ। दुल्हन ने पालकी से बाहर कदम रखा, जैसा नाम वैसा रूप, मोहिनी। गुलाब के फूलों सी कोमल, इत्र फूलों की खुशबू और उसके रूप का रस तो मानो सांचे में ढला हो। मानो कुदरत का सारा रूप उस चेहरे पे समा गया। ऐसा रूप जिसे मोहित हुए बिना भला कोई कैसे रह सकता था। बस वहीं पास खेजड़ी में एक भूत रहता था। इससे तो यही
तकलीफ पावेगी। फिर क्या करूं? तो क्या तुम्हें को लग जाओ ना? इससे भी इस रूपवती दुल्हन का मन ही तड़पेगा, और इस रूप के तड़पने पर न बादल बरसेंगे, न बिजली चमकेगी, न सूरज उगेगा और न चांद। कुदरत का सारा नजारा ही बिगड़ जाएगा। इस रूप को दुख देने के बजाय तो खुद दुख उठाना बेहतर है। ऐसी दुविधा तो मन में कभी न जागी। ऐसी दुविधा 100, 200, 210, सुनो जी, 220, सुनिए ना, 230। सुनिए तो सही। ये है मुझे थोड़े बेर ला दो। बेर? एक बार वहीं से नजर हटा के तो देखो, वो बेर कितने सुंदर लागे हैं। ऐसी जलती धूप में भी ये फीके ना पड़े हैं। अरे भगवान, ये बेर भी कोई खाने की चीज है क्या? देखो ना, जो जो धूप पड़े हैं, त्यों इनका रंग और निखरे है। वरना ऐसी धूप में या तो रंग उड़ जावे है या सांवला पड़ जावे है। अरे छी, ये बेर भी कोई खाने की चीज हो? बेर तो गवारू की पसंद है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और खाने की इच्छा हो तो पोटली से नारियल दूं, बादाम दूं, काजू दूं, तू एक हुक्म तो कर मैंने। नहीं नहीं, मुझे तो बेर ही चाहिए। अरे बावड़ी है के बेर खाएगी? जब हमारा हिसाब ना मिल रहा तो तने बेर की पड़ी है। हिसाब ना मिला तो बापू बड़े नाराज होंगे। चल जा, वरना हिसाब कर दे। अच्छा, 2-4 ही ला दो, मुझे अच्छे लगते हैं। बेर 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 क्या ऐसा बेरों में? हाथ धो के पीछे पड़ी थी बेरों में। ये लिखा, और आइंदा ऐसी भी कोई फिर मत करना, बापू बहन नाराज होंगे। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बापू औरत के रूप के बजाय उसके गुणों का आदर करें। अच्छा, अब समझ में आया कि आप बापू के डर से हिसाब में उलझे हुए हैं। देखो जी, सारी बातें अपनी अपनी जगह अच्छी लागे। ये ब्याह के बखत पर हिसाब में उलझना कहाँ का न्याय है भला? देख भगवान, शादी होनी थी सो हो गई, पर सारा हिसाब तो अभी बाकी है। वो सारा हिसाब किताब संभाल के ठीक तीज के दिन मन्नत दिसावर जाना है। क्या व्यापार के लिए दिसावर जाना है? पर मैंने तो सुना था आपकी हवेली में हीरे मोतियों के भंडार भरे हैं। फिर? ठीक सुना है तूने, हवेली में हीरे मोतियों के भंडार भरे। पहुंच के तू खुद ही देख लीजो। ये बापू बोले हैं, दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती अच्छी लागे। और वैसे भी व्यापार तो बढ़िया का पहला धर्म हुआ है। फिर पंडितों ने भी कही है, ऐसा सुमर 7 बरस ना होगा। सो मन ने तो क्या क्या कहा आपने? व्यापार के लिए आप दिसावर जाएंगे? अब जाना तो पड़ेगा ही, फिर ऐसा सुमुहूर्त कैसे छोड़ा जा सके। Bye.
दुल्हन ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रही और एक एक कर सारे बेर फेंक दिए। फेरे लिए 2 रोज हुए नहीं और सुंदर पत्नी को छोड़कर दिसावर जाने की बात कर रहे हैं। हे भगवान, अरे जिस पति के भरोसे माँ का आंगन छोड़ा, सभी सहेलियां, सभी साथी, भाई भतीजे, बुड्ढे गुड़ियों का खेल, आंख मिचोली, ये सारी खुशियां छोड़कर इसका हाथ थामा, माँ की गोद छोड़कर पराये घर की आस की ओर, और ये ठीक तीज के दिन व्यापार के लिए दिसावर जाना चाहे। अरे ऐसी बेशुमार दौलत भी किस काम की? देखो जी, मैं गवार तो बस इतना चाहूँ कि दुनिया की सारी दौलत के बदले भी बीता हुआ पड़ वापस ना लौटाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इंसान दौलत की खातिर हुए है या दौलत इंसान की खातिर। भाई सोने का महत्तम बड़ा या काया का, सांस का या माया का? इस सवाल के जवाब में ही जीवन के सारे अर्थ पिरोए हुए हैं। खैर, दूल्हा अपने हिसाब में खोया था और दुल्हन अपने आप में गुम और बैल अपनी चाल में मग्न। तो जी, चलने वाला तो मंजिल पर पहुंचेगा ही। सब गाचे बाजे ढोल तमाशे के संग बारात हवेली पे आकर रुकी। क्या बात है? थक गई होगी। हाँ, थक ही जाता आदमी इतना लंबा सफर तय करके। अब सुन, एक बात अच्छी तरह समझ ले। देख, आज से तू इस घर की मालकिन है। घर की इज्जत आबरू सब तेरे हाथ में। अब 5 वर्ष का क्या, वो तो यूं ही चुटकी बजाते बीत जाएंगे। फिर हवेली में सब कुछ तो है, नौकर चाकर, माँ बापू, जो तेरे साथ नौकरानियां आई है, थारा मन लगा रहेगा। ना जी ना, नौकरानियां नहीं है, सहेलियां हैं हमारी, जो बचपन से साई की तरह हमेशा मेरे साथ रह रहे हैं। अरे ठीक है, ये बढ़िया भी इस ब्याज की तरफ ध्यान नहीं देगा। तू मूल की बात समझ। भोर होते ही मैं दिसावर निकल जाऊंगा। अब तू आराम कर, मैंने घनी तैयारियां करनी। देखा बहन, कैसे नसीहत की बात कर रहे हैं जवाई जी। अब देखो भाभी साहब, है तो ये हमारा भाई सही, पर काई करें। कहीं है जो लक्ष्मी की इच्छा वो हमारे बापू साहब की इच्छा, और जो बापू साहब की इच्छा वही हमारी इच्छा, और जो लालच की इच्छा वही लक्ष्मी की इच्छा। कैसा पति है, बारात पहुंचते ही व्यापार के लिए दिसावर जाने की बात कर रहे हैं। हमारी प्यारी सी भाभी साहब को छोड़कर किस माया के पीछे दौड़े? फीकी से छोड़ के दिसावर जाने की बात। ऐसा ना बोल बहन। देखो भाभी साहब, ये तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। बापू साहब ही कई साल बाद वापस फिरे थे, मगर बापू साहब तो शादी के 3 महीने बाद दिसावर गए थे। ये भाई साहब तो आते ही चल दिए। अब सहना तो पड़ेगा ही। वैसे भी सहना तुम्हारे यहाँ पत्नी का धर्म हुए है। अब 5 वर्ष की तो राम ही जाने, हम सब हैं तेरे साथ, और बाकी देवी माँ सब ठीक करेगी।